नमस्कार, मैं अनुराग कुमार। आज हम दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म के कैंपस में आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म का ही कैंपस है और मैं लगातार कई वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि बच्चों को दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म तक आने का सफ़र एक के लिए कौन सा रास्ता आसान होगा उसे जान सके। लेकिन आज हमारे पास अनेक क्वेश्चन हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद, तो इस पर्पज़ से हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म के एंट्रेंस के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म जब एंट्रेंस ले लेता है तो कुछ दिन बाद की आंसर की जारी करता है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट जो होता है वह उस मेरिट लिस्ट जारी करने के पहले एक रैंकिंग, मतलब जो सबका रिज़ल्ट एक जारी करता है कि आपका नंबर कितना है और आपका रैंकिंग क्या है। लेकिन जब रैंकिंग के बाद दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म के जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं और उसके साथ साथ जो नियम है उस शर्त के अनुसार वह मेरिट तैयार करता है। आपको याद रखना होगा कि मेरिट में 120 बच्चों को फर्स्ट टाइम सेलेक्ट किए जाते हैं, 120 बच्चों को ही कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। अगर उसके बाद बच्चे 120 में से कोई बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर किसी बच्चा का कहीं और एडमिशन हो जाता है तो फिर एक दूसरा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, जो या तो कुछ ही सीटों के लिए हो सकता है या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि फिर 120 सीटों के लिए ही मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो ये सब बातें आपको रखना होगा। लेकिन अब सवाल एक और था कि जो पेमेंट है, जो फ़ी है, क्या वन टाइम पेमेंट करना होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब की बार से यूनिवर्सिटी का ये नियम आ गया है कि वन टाइम बच्चों का ही फ़ी लिया जाए, 2 बार बच्चों के लिए कंसेशन का फॉर्म नहीं दिया जाए। 2 बार लगातार जो एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को 2 बार काफ़ी एक टाइम टेकन प्रोसेस है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म को यह निर्देश दिया है कि आप भी अपना फ़ी 1 साल में 1 बार ही कलेक्ट कीजिए। इसके ओर से यूनिवर्सिटी का ये नियम है कि यूनिवर्सिटी खासकर दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म के लिए पहले कुछ सालों तक, जैसे कि 17 से 21 तक रखा था कि आप 6 सेमेस्टर आप पर सेमेस्टर फ़ी को दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, अब आपको भी ईयरली फ़ी देना होगा। इसके साथ साथ कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म में ऑनलाइन क्लासेज होंगे या ऑफलाइन। अभी इसका कोई कड़ा निर्देश नहीं है कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, या फिर कोई साफ निर्देश नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी जैसे जैसे देश में हालात अच्छे हो रहे हैं और बेहतर हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि कॉलेजेस वापस कैंपस की ओर रुख करें और कॉलेजेस आपके भी खुल जाएं और वापस बुलाया जाए। हमारे पास चौथा क्वेश्चन था कि जो दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म किस तरह का मटेरियल प्रोवाइड करता है, या फिर बुक अलॉट करना पड़ता है, या फिर हमें कैसे क्या करना होता है, पढ़ाई कैसे होता है। आपको बता दूं कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म पूरा थ्योरी बेसिस क्लासेस कराते हैं और उसके बाद जो भी पेपर प्रैक्टिकल का होता है उसके लिए प्रैक्टिकल क्लासेस अलॉट करती हैं। लेकिन उसके पहले अभी जो क्लासेस हैं आपके शुरुआती के जो सेमेस्टर होंगे वह थ्योरी बेसिक क्लासेस होते हैं। मुझे याद है अच्छा से कि 4th सेमेस्टर में फ़ोटोग्राफी की क्लासेज, तो शायद वहाँ से, और 2nd सेमेस्टर में आईसीटी मीडिया लैब है तो वहाँ से शायद थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिकल क्लासेस की ओर रुख करना शुरू करें। फ़िलहाल आपके क्वेश्चन यही थे, और जो भी इसके अलावा और भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे लगातार इससे के माध्यम से एक दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म के स्टूडेंट होने के नाते मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं और संदेहों को दूर करूं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, मैं अनुराग कुमार।